हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एंटोनिम्स का लेक्चर 3। तो ऑलरेडी सिनोनिम्स का लेक्चर पूरा कवर हो चुका है और एंटोनिम्स का भी 2 लेक्चर कवर हो चुका है। तो ये थर्ड लेक्चर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, उसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखिए, ये हमारा सोशल मीडिया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और जो भी यहाँ पे बोल्ड वर्ड दिख रहा है कैपिटल में, उसका हमें एंटोनिम्स चूज करना है। तो दिया गया है, देयर वॉज ए फायर दिस मॉर्निंग, दे वे आर लकी टू एस्केप इट। तो यहाँ पे एस्केप जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, एस्केप वर्ड, इसका हमें एंटोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अरेस्ट, ऑप्शन बी है इल्यूड, ऑप्शन सी है इवेड और ऑप्शन डी है कंसीव। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर ये एस्केप मतलब होता क्या है। और भी जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए, तब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इसका सिमिलर मीनिंग है, कौन इसका अपोजिट मीनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केप का। तो एस्केप मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, लेकिन वो चीज़ कैसा हो, अनप्रेजेंट हो, जो मतलब दुखद हो, उस चीज़ को अवॉइड कर देना, उससे छुटकारा पा लेना, उससे भाग जाना, ठीक है। या फिर जो चीज़ डेंजर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फायर का बात हो रहा है, तो फायर क्या है, आग। आग क्या है, डेंजरस है। तो डेंजरस जो चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्केप। तो एस्केप का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग होता है पलायन करना। क्या होता है, पलायन। पलायन यानी कि भाग जाना, ठीक है, कहीं से भाग जाना, पलायन हो जाना या भाग जाना। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आप हैं और उसमें आग लग जा रहा है, तो आप वहाँ पे रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, आप वहाँ से सबसे पहले भागेंगे। तो एस्केप मतलब होता है भाग जाना, पलायन करना। अब बाकी जो भी वर्ड दिया गया, चलिए इसका मीनिंग देखते हैं, फिर हम लोग आसानी से चूज कर पाएंगे कि इसका एंटोनिम्स कौन सा है। तो सबसे पहला है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या होता है? अरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि किसी को पकड़ लेना, ठीक ठीक है, किसी को कैच कर लेना, यानी कि पकड़ लेना। तो अरेस्ट मीन्स टू बी कैप्चर, किसी को कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना। तो पकड़ना हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, या फिर कैद करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैद करना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब इल्यूड की बात कर लेते हैं। तो इल्यूड दिया गया है, इल्यूड मतलब होता है टलना। मान लीजिए कि कोई खतरा आया है तो वो खतरा क्या हुआ, टल गया, यानी कि टलना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इवेड, इवेड की बात करें तो इवेड मतलब क्या होता है, बचना। इवेड मतलब क्या होता है, बचना। अगर कोई खतरनाक चीज़ हो रहा है उससे बचना। उसके बाद लास्ट दिया गया है कंसीव। कंसीव की बात करें तो इसका मीनिंग होता है विचार करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, ठीक है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि एस्केप मतलब भाग जाना होता है और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है। तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि अरेस्ट। अरेस्ट मतलब पकड़ना या कैद करना। यानी कि मान लीजिए जो आग लगा तो वो उसमें आप पकड़ा गए, उसमें आप कैद हो गए, उस आग के चारों तरफ आपके आग है और उसमें बीच में आप आ गए, यानी कि आप उस आग के कैद में आ गए। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, जो भी वर्ड यहाँ पे बताया गया और कैसे इसको चूज करना है ये भी। तो इसी तरह से हम लोग सारे वर्ड देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड एक साथ आप सीख रहे हैं। एक तो ये एस्केप वर्ड हो गया, उसके बाद जो भी ऑप्शन है इसका भी हम लोग मीनिंग देख रहे हैं। तो इस तरह आप बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी इनह्यूमन एक्ट, ठीक है। यहाँ पे इनह्यूमन का बात हो रहा है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो घरेलू हिंसा होता है, वो क्या है, बहुत इनह्यूमन एक्ट है। तो यहाँ पे इनह्यूमन का मीनिंग क्या होगा, और जो भी, और उसका हमें अपोजिट चूज करना है, यानी कि एंटोनिम चूज करना है। तो ऑप्शन ए है इनडिफरेंट, ऑप्शन बी है कॉम्पैशनेट, ऑप्शन सी है टेरिबल और ऑप्शन डी है फेरोसियस। तो चलिए, जो भी वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इसका हम लोग मीनिंग पहले सीखते हैं। तो इनह्यूमन की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है कि कोई जो मतलब, इनह्यूमन मतलब होता है लैकिंग काइंडनेस एंड पिटी, यानी कि किसी के अंदर काइंडनेस यानी कि दयालुता की कमी हो तो उसको हम लोग अमानवीय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मानवीय, यानी कि जो उसमें मानव वाला कोई भी गुण नहीं है उसको इनह्यूमन बोलेंगे। अब देखिए, और भी वर्ड दिया गया है इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट मतलब होता है कोई चीज़ जो उदासीन हो, ठीक है, उदासीन हो, न्यूट्रल हो। कॉम्पैशनेट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है दयालु। क्या होता है, दयालु होता है। और टेरिबल मतलब होता है भयानक, कोई चीज़ जो भयानक हो, डरावना हो, डरावना हो।
डरावना हो, और फेरोसियस मतलब भी वही होता है जो चीज़ मतलब डरावना हो, गुस्से वाला हो, उसको बोलेंगे, ठीक है। फेरोसियस मतलब ही डरावना होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैच कीजिए कि कौन सा इसका अपोजिट मीनिंग आ रहा है। तो इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, यानी कि अदयालु, जिसके अंदर दयालुता नहीं है, ठीक है, अदयालु, जिस जो दयालु नहीं है, ठीक है, जो काइंड नहीं है। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंपैशनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो भी वर्ड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला वर्ड दिया गया है, वर्ड है हिज इलोक्वेंट। अगला क्वेश्चन है, हिज इलोक्वेंट स्पीच हेल्प्ड हिम बैग अवार्ड। तो यहाँ पे इलोक्वेंट की हमें मीनिंग देखना है, ठीक है। और इसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसका एंटोनिम्स चूज कर सकते हैं। जैसे ए दिया गया है ल्यूसिड, बी दिया गया है विविड, सी दिया गया है शॉर्ट, और डी दिया गया है इनआर्टिकुलेट। तो चलिए पहले मीनिंग हम लोग देखते हैं, जो भी वर्ड यहाँ पे दिया गया है, फिर हम लोग चूज करेंगे करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब होता है सुवक्ता, जो मतलब शुभ शुभ बोलता हो। वक्ता मतलब बोलने वाला होता है, जो अच्छा वक्ता हो, जो सही से बोलता हो, उसको इलोक्वेंट बोल सकते हैं। इलोक्वेंट स्पीच मतलब होता है कि जो अच्छी तरह से स्पीच दिया गया हो, सही मतलब अच्छे से बोला गया हो, उसको बोला जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है। तो ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कोई चीज़ जो स्पष्ट रूप से हो रहा हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है विविड। विविड मतलब होता है कोई चीज जो सुस्पष्ट हो, क्या हो, सुस्पष्ट मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो, क्लियर हो। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है। और इनआर्टिकुलेट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है धीरे से बोलना, क्या होता है, धीरे से बोलना। तो अब देखिए यहाँ पे सारे वर्ड का मीनिंग तो हम आपको बता दिए। अब जल्दी से चूज कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट सेशन में देखिए आंसर कैसे करना है। जैसे 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट इस तरह के ब्रैकेट में उसका ऑप्शन डाल देना है, और ऐसे ही कमेंट करना है आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो सकता है, इनआर्टिकुलेट, यानी कि जो सही से नहीं बोल रहा हो, धीरे धीरे अपने मुंह में ही बोल रहा हो, तो लोगों को अच्छे से सुनाई देगा, नहीं देगा। लोग उसी का बड़ाई करते हैं जो सही से बोलता है, उसके जो बोलने में ताकत होता है, उसके स्पीच में दम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हर इलनेस इन वर्ड इनर्वेटेड द होल फैमिली। यहाँ पे इनर्वेटेड वर्ड दिया गया है। तो इनर्वेटेड का हमें एंटोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इनहेंस्ड, ऑप्शन बी है एग्जॉस्टेड, ऑप्शन सी है वीकेंड, और ऑप्शन डी है एनर्जाइज्ड। तो इसका एंटोनिम्स यानी कि उल्टा वर्ड चुनना है। तो सबसे पहले तो हमें इनर्वेटेड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इनर्वेटेड मतलब क्या होता है। अगर बात करें हम इनर्वेटेड का, तो इनर्वेटेड मतलब क्या होता है, इनर्वेटेड मतलब होता है कि किसी को मेंटली वीकन कर देना। क्या होता है, किसी को मेंटली वीकन कर देना, यानी कि कमजोर कर देना। क्या करना, कमजोर कर देना, बलहीन बनाना। किसी के अंदर जो बल है उसको बलहीन बनाना, ठीक है, मेंटली किसी को कमजोर कर देना, ठीक है, क्या करना, कमजोर करना। तो अब चलिए देखते हैं बाकी जो भी वर्ड है इसका। तो इनहेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्जॉस्टेड की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है थका हुआ, कोई चीज़ जो थक गया हो, ठीक है, थका हुआ, जो थक गया हो, काफ़ी मान लीजिए काम वाम करके थक गया हो, थका हुआ। वीकेंड मतलब क्या होता है, कमजोर कर देना, किसी को क्या कर देना, कमजोर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एनर्जाइज। एनर्जाइज मतलब होता है किसी को ऊर्जावान कर देना, क्या कर देना, ऊर्जावान, यानी कि उसके अंदर एनर्जी भर देना, ऊर्जावान। तो अब आप यहाँ से जब रिलेट करेंगे तो इन्हेंस तो होगा नहीं, ठीक है, इस तरह आप कैंसिल कर सकते हैं। बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ा, जरूरी थोड़ा है कि आप एनर्जी ही बढ़ा सकते हैं, कमजोरी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, ये भी नहीं होगा। कोई कमजोर हो गया यानी कि वो जल्दी थक जा रहा है, तो ये तो जस्ट सिमिलर लग रहा है। वीकेंड मतलब कमजोर होना, ये भी सिमिलर लग रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जाइज। तो इनरवेटेड का एंटोनिम्स एनर्जाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट। तो यहाँ पे इंसर्टेड का मीनिंग हमें पता करके इसका एंटोनिम्स चूज करना है। तो ऑप्शन ए है डिडक्टेड, ऑप्शन बी है एडेड, ऑप्शन सी है रिमूव्ड, और ऑप्शन डी है रिक्लाइंड। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं, इंसर्टेड का क्या होता है और जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उसका मीनिंग, फिर लास्ट में हम लोग आंसर चूज करेंगे। तो इंसर्टेड की बात करें तो इंसर्टेड, इंसर्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड कर देना, क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है, यानी कि
डालना किसी चीज़ को डालना, ठीक है। अगर हम देखें डिडक्टेड, तो डिडक्टेड जैसे होता है कि हम अकाउंट से अगर पैसे उठाते हैं तो बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, यानी कि कट जाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाना। एडेड मतलब जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, कोई चीज़ जो जुड़ रहा है। उसके बाद रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना, क्या होता है, हटाना। और रिक्लाइन की अगर हम बात करें तो रिक्लाइन मतलब होता है झुकना, क्या होता है, झुकना। तो चलिए अब देखते हैं मीनिंग यहाँ पे। तो मीनिंग तो हम लोग देख लिए, अब चूज करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इंसर्टेड मतलब डालना होता है, कोई चीज़ हम लोग डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, गया, ठीक है। रिक्लाइन झुकना, कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। डिडक्टर मतलब कट जाना, कोई चीज़ जो कट गया, हट गया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव। रिमूव मतलब हटाना, कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इंसर्ट, यानी कि उसको हम हटा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द कमिटी रिजेक्टेड हिज ल्यूडिकिरस प्रपोजल। तो ल्यूडिकिरस की हम बात करें तो इसका हमें एंटोनिम्स चूज करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एब्सर्ड, ऑप्शन बी है रीजनेबल, ऑप्शन सी है फार्सिकल, और ऑप्शन डी है स्टूपिड। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद से सारे जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग देखेंगे और लास्ट में एलिमिनेट करेंगे। तो ल्यूडिकिरस की अगर हम बात करें तो ल्यूडिकिरस मतलब होता है कोई जो हरकत उटपटांग हो, कैसा हो, उटपटांग, ठीक है, उटपटांग। जो उटपटांग हरकत कर रहा हो, उल्टा सीधा काम कर रहा हो, उसको ल्यूडिकिरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ल्यूडिकिरस बोलते हैं। थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख लेते हैं, हिंदी लिखने में दिक्कत होता है यार। जो उटपटांग हरकत करता है उसको ल्यूडिकिरस बोलते हैं। अबसर्ड की बात करें तो अबसर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, कोई ऐसा जो काम जो बेतुका हो, तो इसका बेतुका हिंदी हिंदी मीनिंग हो जाएगा। रीजनेबल की बात करें तो रीजनेबल मतलब होता है उचित, कोई चीज़ जो उचित हो, क्या हो, उचित हो। फार्सिकल की अगर हम बात करें तो फार्स, वैसे ही फॉल्स जैसा दिख रहा है देखने में, तो फार्सिकल मतलब क्या हो जाएगा कि हंसी का, ठीक है, हंसी का इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और स्टूपिड मतलब जानते हैं क्या होता है, बेवकूफ़ी। तो स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर। तो देखिए बेतुका उटपटांग एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर है, तो ये नहीं होगा। फार्सिकल यानी किसी चीज़ का हंसी मजाक उड़ा रहा है, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ी वाला काम, तो उटपटांग काम कर रहे हैं यानी कि बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आप देख रहे होंगे रीजनेबल, यानी कि कुछ जो चीज़ उचित हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th नंबर। चिल्ड्रेन एडोर द क्रिकेट प्लेयर्स, यानी कि यहाँ पे एडोर का हमें एंटोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन ए है डिस्कस, ऑप्शन बी है कंडेम, ऑप्शन सी है बेनिफिट, और ऑप्शन डी है चेक। तो चलिए जो भी वर्ड है उसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो एडोर की बात करें तो एडोर मतलब होता है किसी से प्यार करना, क्या करना, प्यार करना, पसंद करना, ठीक है। तो आज एक नया वर्ड सीख लिए, एडोर, तो हम लोग इसके बदले एडोर यूज करेंगे, ठीक है। और आज से एडोर यूज करना है लव के बदले, जहाँ भी यूज कीजिएगा। अब चलिए डिस्कस का बात कर लेते हैं। तो डिस्कस का मीनिंग क्या होता है, बातचीत करना, क्या होता है, बातचीत करना। डिस्कस करना यानी कि बातचीत करना। कंडेम मतलब क्या होता है, आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना, भला बुरा कहना किसी का, ठीक है, निंदा करना। बेनिफिट मतलब क्या होता है, फायदा, लाभ। और नेक्स्ट वर्ड है चेक। चेक मतलब क्या होता है, जांच करना, जांच करना। तो एडोर मतलब क्या हुआ, लव, इसका जस्ट अपोजिट हमें मीनिंग देखना है। तो डिस्कस मतलब बातचीत करना, ये तो होगा ही नहीं, इसका अपोजिट। बेनिफिट मतलब फायदा नहीं होगा, चेक मतलब जांच करना नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, लव मतलब होता है किसी से प्यार करना, स्नेह करना, एडोर करना, पसंद करना। और कंडेम मतलब किसी के बारे में भला बुरा कहना, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है These people are sunk in abysmal ignorance and they are simply colossal। तो colossal का हमें एंटोनिम्स चूज करना है। ऑप्शन ए है intolerable, ऑप्शन बी है ह्यूज, ऑप्शन सी है स्मॉल, और ऑप्शन डी है सिली। तो सबसे पहले हम लोग colossal का मीनिंग देखते हैं कि colossal मतलब क्या होता है। तो कोई चीज़ जो प्रचंड हो, कैसा हो, प्रचंड। तो प्रचंड हो उसको क्लोजल बोलते हैं। अब देखिए इनटॉलरेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सह नहीं सकते हैं। तो इनटॉलरेबल यानी कि असहनीय, क्या हो जाएगा, असहनीय।
कोई ऐसा चीज़ जो हमारे सहन शक्ति से बाहर हो। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, विशाल बोल सकते हैं, बहुत बड़ा या फिर विशाल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा होता है। और सिली मतलब मूर्ख, सिली मतलब क्या होता है, मूर्ख। अब देखिए यहाँ पे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई चीज़ जो कोलोसल बहुत बड़ा हो, इनॉर्मस हो, ह्यूज हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉल होगा। इनटॉलरेबल तो रिलेट ही नहीं कर सकते, ह्यूज मतलब तो सिमिलर हो गया। सिली कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बन रहा है उसका, ना सिनोनिम्स ना एंटोनिम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रीवियसली पर कैपिटा इनकम यूज टू इंक्रीज बाय 7 रुपी पर ईयर। तो यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज का मीनिंग लगभग सबको पता होना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है बढ़ाना। तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे, घटाना। क्या वर्ड आ रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ड्विंडल, ऑप्शन बी है डिमिनिश, ऑप्शन सी है मिटिगेट और ऑप्शन डी है प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं जो भी वर्ड दिया गया इसका मीनिंग। सबसे पहले हम लोग ड्विंडल, ड्विंडल मतलब होता है सूखना। क्या होता है, सूखना। ड्विंडल मतलब होता है सूखना, कोई चीज़ जो सूख गया उसको ड्विंडल बोलेंगे। डिमिनिश मतलब कम करना, क्या करना, कम करना। डिमिनिश मतलब कम करना होता है। मिटिगेट मतलब छोटा करना, हटाना, ठीक है, कम करना, इसका मीनिंग भी कम करना होता है। और प्रॉफिट मतलब लाभ, क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे तो लाभ हानि। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं कि करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिमिनिश। तो इंक्रीज मतलब देखिए, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिमिनिश मतलब घटाना, ठीक है। मिटिगेट मतलब हटाना किसी चीज़ को होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी को गेट से हटा दो, यानी कि मिटिगेट कर दो, कम कर दो, घटा दो। लेकिन यहाँ पे अगर सुटेबल हम देखें तो सुटेबल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिमिनिश, यानी कि कम करना। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न टाइम we find that most social relationship are rather artificial। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड दिया गया है जो बोल्ड है, इसका हमें एंटोनिम्स यूज करना है। वर्ड क्या है, आर्टिफिशियल। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। तो ऑप्शन ए है डिसेंट, ऑप्शन बी है जेन्युइन, ऑप्शन सी है एक्सेलेंट और ऑप्शन डी है एडोरेबल। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो आर्टिफिशियल मतलब जो चीज़, अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। आजकल एआई का ज़माना चला है, हर जगह एआई एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहाँ से आप आर्टिफिशियल का मीनिंग समझ सकते हैं। चलिए अब डिसेंट का मीनिंग देखते हैं। तो डिसेंट की बात करें तो डिसेंट मतलब होता है सभ्य, जो सभ्य हो, ठीक है, जिसके अंदर सभ्यता हो, संस्कार हो। जेन्युइन मतलब होता है कोई चीज़ जो रियल हो, वास्तविक, क्या हो, वास्तविक। अगला वर्ड एक्सेलेंट, एक्सेलेंट मतलब तो जानते हैं कि जो बहुत अच्छा हो, ठीक है। और एडोरेबल, एडोरेबल मतलब सराहनीय, क्या होता है, सराहनीय, जिसका हम तारीफ करें। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। तो देखिए इसका मीनिंग सबका तो हम लोग देख लिया, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, डिसेंट मतलब सभ्य, जेन्युइन मतलब वास्तविक, एक्सेलेंट मतलब अच्छा और एडोरेबल मतलब सराहनीय। तो करेक्ट या फिर प्यारी बोल सकते हैं, जो चीज़ प्यारा हो उसको भी एडोरेबल बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो जेन्युइन हो, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब जो चीज़ जेन्युइन नहीं हो, उसका कोई भरोसा नहीं है। और जेन्युइन मतलब जो वास्तविक हो, रियल वाला हो। तो करेक्ट इसका एंटोनिम्स जेन्युइन हो गया, किसका, तो आर्टिफिशियल का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।